लाइफ की लर्निंग पर बहुत अच्छा आपने वीडियो बनाया, शानदार वीडियो, ऑसम वीडियो एंड बिल्कुल सही बात है ये कि जब हम स्कूल में होते हैं तो सबसे पहले हमें सीखने को मिलता है, सिखाया जाता है। उसके बाद जो होता है वो हम टेस्ट देते हैं। और लेकिन जो ज़िंदगी होती है, जो लाइफ होती है, वो ज़िंदगी, वो लाइफ जो होती है ना, वो हमारी हमको सबसे पहले टेस्ट लेती है, फिर हमें सीखने को मिलता है। पहले हमें ठोकर खानी होती है, फिर हमें सीखने को मिलता है। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, स्कूल लर्निंग भी और लाइफ की लर्निंग भी। लाइफ की लर्निंग से हम अपने आप को बेहतर बना लेते हैं, मोटिवेट रखते हैं, बेहतर बना लेते हैं और गलतियां करने से बच जाते हैं। लाइफ की लर्निंग से हमें पता चल जाता है कि हाँ, हमारे साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो फ्रेंड सर्कल बना हुआ है, उसमें कौन सही है, कौन गलत है और कौन हमें चीट कर सकता है, कौन हमें धोखा दे सकता है, किस पर हमें विश्वास करना है, किस पर हमें विश्वास नहीं करना है। उन सारी चीज़ों का एवैल्यूएशन होता रहता है। या फिर हमें राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, इसका भी हमें एहसास होता है। ये सब चीज़ें हमें लाइफ सिखाती है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि लाइफ की लर्निंग जो होती हैं वो हमें मैच्योर करने के लिए होती हैं, हमें इम्प्रूव करने के लिए होती हैं, हमें एडवांस बनाने के लिए होती हैं, हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए होती हैं। क्योंकि अगर हम सब पर विश्वास कर लेंगे, फ्रेंड सर्कल में भी हमें सब पर विश्वास नहीं करना होता है। फ्रेंड्स बनाना ठीक है, लेकिन फ्रेंड सर्कल पर विश्वास करना अलग बात होती है। इसलिए आपको फ्रेंड्स तो बनाने हैं, बनाइए, पर फ्रेंड्स पर विश्वास नहीं करना है, ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है? आपको सिर्फ ये करना है कि आप अपना फोकस स्टडी पर लगाएंगी और अपना फोकस स्टडी पर लगाकर दूसरों की प्रॉब्लम्स को लिमिटेड वे में ही सोचेंगे, दूसरी प्रॉब्लम्स को लिमिटेड वे में ही शॉर्ट आउट करेंगे। अपना उस चक्कर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि मेल फ्रेंड है उससे दूरी बना के रखनी है। आई मीन वन हैंड डिस्टेंस आपको बना के रखना है मेल फ्रेंड से। अगर आपके साथ कोई फीमेल फ्रेंड है आपकी, तो उसके साथ आप मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात अच्छे से कर सकते हैं, अपने हर तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन मेल फ्रेंड अगर आपका है तो उससे वन आर्म डिस्टेंस होना चाहिए। दूसरी चीज़, मेल फ्रेंड अगर आपका है तो मेल फ्रेंड को लिमिट में आप सिर्फ जो है परमिशन देंगे। वो परमिशन ये होगी कि वो हर तरह की बात आपसे नहीं कर सकता। वो सिर्फ यही बात कर सकता है कि अपनी बात अगर कोई बता रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी बात सुनिए। अगर वो अपनी कोई प्रॉब्लम आपको बता रहा है, ठीक है, आप उसको सुनिए। अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि मुझे वो बात सुननी चाहिए, तो आप उसको सुनेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ, वो ये बात, इस पर मुझे थोड़ा सा इसको राय देनी चाहिए, तो आप राय दे सकती हैं। अदरवाइज़ फालतू की अगर वो डिस्कशन करता है, ज़्यादा जो है वो फ्रैंक होने की कोशिश करता है, तो आपको उससे दूरी बनानी है। सुनिए आप मेरी बात को। दूसरी चीज़ ये है कि फ्रेंड सर्किल में जो है मोस्टली ऐसे फ्रेंड बनाइए जो आपको आपकी स्टडी में सपोर्ट करें। ऐसे फ्रेंड बनाएं, तो वो फीमेल भी हो सकती हैं, क्योंकि आजकल लड़कियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आ रही हैं। तो इस तरह के आप वो बनाइए जो आपकी सक्सेस में आपके साथ खड़े हों, आपको इम्प्रूव कर सकें, आपको रेगुलर बेसिस पे सक्सेस स्टडी से कनेक्ट कर सकें, आपको स्टडी से भटकाए नहीं। अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई मेल फ्रेंड या फेयर फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड, तो अब इस तरह का फ्रेंड है कि वो अपनी ही बात रख रहा है और आपको आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहा है, तो वो लास्ट में आप ये सीखेंगे कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और वो आपको बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। तो आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, आपको सोचना है, समझना, अपना दिमाग लगाना है। दिल इमोशन से कम, इमोशनल कम होना है, इमोशन से कम जुड़ना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है अपने फ्रेंड के साथ।
आप समझ रहे हो मैं, आप जो बार बार बोल रही हो ना कि आपको लाइब्रेरी में एक, तो उस तरह की मैं आप बता रहा हूँ आपको। इसलिए मोस्टली आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं समझ गया हूँ आप क्या बोलना चाह रही हो। ओके, आपको कोई लड़का वो लाइब्रेरी में मिला हुआ है, वो अपना आलाप गा रहा है, आप उसके आलाप को सुन रहे हो। ठीक है, फ्री टाइम में सुनिए, लेकिन वन आर्म डिस्टेंस, एंड उसकी बकवास नहीं सुननी है, उसको लिमिट में रखना है। उसको ये लिमिट में जो है, लिमिट के दायरा क्रॉस नहीं होना चाहिए। लिमिट का दायरा मतलब होता है कि कोई भी बकवास ना कर पाए और आपका टाइम वेस्ट ना कर पाए। और दूसरी चीज़, आपको उसकी बातों पर कम ध्यान देना है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। और दूसरी चीज़, अपना फ्रेंड सर्किल ऐसा रखना है जो आपको ज़्यादा मोटिवेट करे आपकी स्टडी पर, आपकी स्टडी के लिए। क्योंकि लास्ट में सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट में अगर हमारा जीवन अगर सब सक्सेसफुल हो जाता है, हम किसी लायक बन जाते हैं, हम किसी अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं, तो हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि बचकानी हरकतें, जब हम बच्चे होते हैं बचकानी हरकतें करते रहते हैं, तो हम वो गलत और सही का फ़ैसला हम नहीं ले पाते हैं। लेकिन जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो सिलेक्टेड होते हैं, उनसे अगर हम राय लें तो वो यही कहेंगे कि भाई ये सब बेकार की बातें होती हैं, फ्रेंड्स व्रेंड्स बनाना सब बेकार की बातें होती हैं। अगर आप सिलेक्टेड हैं, अगर कोई चीज़ आपके पास है, अगर आप अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट कर सकते हैं तो ही आप कर सकते हैं, दूसरा आपके माँ बाप की रेस्पेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं बढ़ाई तो दूसरा क्यों बढ़ाएगा आपके माँ बाप की इज़्ज़त। तो सबसे पहले ये वो चीज़ है कि आपकी समझना होगा, आपको सिर्फ बचकानी हरकतों में नहीं रहना होगा, आपको मैच्योर बनना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा कि मेरा लक्ष्य है सफल होना। उस सफलता के लिए जो है मैं हर संभव प्रयास करना ज़रूरी है, हर टाइम का अच्छे से यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। सिंगल स्टेप, सिंगल सेकंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। अगर हम गलतियां ही करते रहेंगे, गलतियां ही करते रहेंगे, तो हमारी लाइफ वेस्ट हो जाएगी। इसलिए गलती नहीं करनी है, सोचना है, समझना है, अपनी स्टडी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। फ्रेंड्स को, सिर्फ उन्हीं फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंस देनी है, उन्हीं फ्रेंड्स को अपने साथ रखना, अपने ग्रुप में रखना है जो ज़्यादा सिंसियर है स्टडी के लिए, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं स्टडी को, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं करियर के लिए। करियर पे जो फोकस है वही आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है। अदरवाइज़ अगर वो सीरियसली करियर की तरफ फोकस नहीं है, ब्रेकअप और इन सब बातों में अगर वो उलझा हुआ है, तो वो आपको भी उलझा देगा। और दूसरी बात, आपका टाइम वेस्ट कर देगा, आपको आपके पाथ से भटका देगा। तो आपको अपने पाथ से भटकना नहीं है, क्योंकि लास्ट में आप देख लेना, जो टाइम आपको ये मिला हुआ है, अगर वो सिलेक्शन आपका नहीं होता है तो आपको मतलब बहुत रिग्रेट होगा, बहुत ज़्यादा इतना फील होगा कि यार मैंने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम क्यों वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो मौका मिला हुआ है इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, और अच्छे से यूटिलाइज़ करके इसको जो है अपना सक्सेसफुल होना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वी मस्ट फॉलो द मैच्योरिटी, वी मस्ट फॉलो द सिंसियरिटी टुवर्ड आवर स्टडी, टुवर्ड आवर गोल, एंड दिस विल हेल्प यू। यू विल नेवर रिग्रेट अबाउट स्टडी। अगर आप स्टडी कर लेंगे तो आपको रिग्रेट कभी नहीं होगा। ठीक है, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, लव यू, खुश रहो।